जय हिंद। मैं शमशाद आलम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी 24 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक बिहार के दौरे पर थे। अब इसी दौरान में जो है कि उनका कई सभा हुआ और कई नुक्कड़ सभा हुआ, कोई आम सभा हुआ, कई जगह जो है रैलियां हुआ। लेकिन इसी दरमियान में एक वाक्य, ऐसा वाक्य है जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं और काफी मजेदार वाक्य है। आप लोग जो है कि वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं कि आखिर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब बिहार के दौरे पर थे तो उस वक्त में जो है कि भाई ऐसा क्या हुआ जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी मुस्कुरा रहे थे और उनसे एक जो है कि फरियादी फरियाद लेके पहुंचा था, वो भी जो है कि मुस्कुरा रहे थे। तो दरअसल बात यहां पर यह है कि कस्बा विधानसभा से एक व्यक्ति आता है और आने के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से कहता है, और वो व्यक्ति है जनाब असीम अख्तर। असीम अख्तर साहब जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से कहता है कि आप अगर हमें कस्बा विधानसभा से अगर आप टिकट देते हैं तो मैं जीत का परचम लहराऊंगा और साथ ही साथ जितने भी आने की कैंडिडेट हमारे जो विपक्ष में होंगे मैं सभी का जमानत जब्त कर दूंगा। अब एक बात समझिएगा, उसी दौरान में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मुस्कुरा रहे हैं और उनकी बात को सुन रहे हैं। और एक बात समझिएगा, जो टिकट मांग रहा है और जिससे वो टिकट मांग रहा है, दोनों जो है आपस में मुस्कुरा रहे हैं। यानी कि उनकी बात कहीं ना कहीं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को समझ में आ रही थी। और वो जब कहते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उस व्यक्ति से, असीम अख्तर से, कि कस्बा कहां है, तो कस्बा कहां है इस सवाल पे जो है एक व्यक्ति जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को वो लोकेशन समझाते हैं कि इस क्षेत्र में कस्बा विधानसभा पड़ता है। और महज कस्बा विधानसभा से 60-70 किलोमीटर पहले जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जनसभा था। तो कहे कि चलो फिर वहां तक तो हम लोग जा ही रहे हैं तो कस्बा भी चलते हैं। आपने कस्बा में क्या किया है, ये सवाल जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का असीम अख्तर से है। तो असीम अख्तर साहब कहते हैं कि मैंने कस्बा विधानसभा के लोगों को आने की हेल्प करते करते और उनका भाई साथ खड़ा रहते रहते अपनी पूरी जो है कि भाई जो भी हमारी उम्र है ये सारी उम्र उनके ऊपर लगा दिया है। और मैं सच कह रहा हूं, ये कह रहा असीम अख्तर साहब, मैं सच कह रहा हूं कि आप अगर हमें टिकट देते हैं कस्बा विधानसभा क्षेत्र से तो मैं बिल्कुल जो है कि जीतूंगा और उन सभी विरोधियों का जमानत जब्त कर दूंगा। अब ये मुस्कुराहट था दोनों में जब तक गुफ्तगू हुई दोनों के बीच में, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से और असीम अख्तर साहब जो है कि टिकट मांगने गए थे उनसे मुस्कुराता हुआ। तो एक बात आपको समझना होगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हमेशा कहे हैं कि हम लीडर बनाने आए हैं, हम नेता बनाने आए हैं, चुनाव लड़वाने आए हैं। और वाकई में यह दिखता है कि जिस तरीके से एक व्यक्ति डायरेक्ट जो है कि पार्टी के सुप्रीमो से, और ऐसे आने के सुप्रीमो जो नेशनल लेवल नहीं इंटरनेशनल लेवल के लीडर माने जाते हैं, उनसे किस तरीके से डायरेक्टली टिकट मांग रहे हैं, यह बात दर्शाता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कितने खुश मिजाज हैं और कितने जो है कि बेहतर तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उनकी बात को सुन रहे थे। तो वाकई में इनका जो है कि एक जो बात है कि हम नेता बनाना चाहते हैं, हम लीडर बनाना चाहते हैं, आप में लीडरशिप देखना चाहते हैं, वाकई में ये दर्शाता है कि जिस तरीके से असीम अख्तर साहब जो है कि टिकट मांग रहे थे। लेकिन थोड़ा सा बात को समझेंगे हम लोग कि कस्बा विधानसभा का राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या कहता है। क्या 2025 से पहले 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो क्या उस वक्त में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना कैंडिडेट कस्बा विधानसभा से दिए थे? और अगर दिए थे तो किन्हें दिए थे और कितना वोट जो है आया था? ये सारी बात जो है कि इसे कस्बा विधानसभा के राजनीतिक पृष्ठभूमि में समझेंगे। लेकिन पहले हम लोग ये देखते हैं कि कस्बा विधानसभा 2010, 2015 और 2020 का क्या रिजल्ट रहा है और क्या समीकरण बताता है। तो दरअसल यहां पर यह देखना होगा 2010 में कस्बा विधानसभा क्षेत्र से जो व्यक्ति चुनाव जीते हैं वो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, कांग्रेस पार्टी के सिंबल से वो चुनाव लड़ते हैं और वो व्यक्ति का नाम है मोहम्मद आफाक आलम। मोहम्मद आफाक आलम जो है कि भाई 2010 में चुनाव जीतते हैं कांग्रेस पार्टी के सिंबल से। और जो दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे रहते हैं वो है बीजेपी से प्रदीप कुमार दास।
अब जो है कि 2015 की चुनाव होती है, फिर से जो है कि मोहम्मद आफाक अहमद आलम साहब को जो है भाई कांग्रेस फिर से भरोसा जताती है कि वो टिकट देते हैं और मोहम्मद आफाक आलम साहब जो है 2015 में भी चुनाव जीत जाते हैं कसबा विधानसभा से। और जो दूसरे नंबर पे रहते हैं बीजेपी से हैं वो है प्रदीप कुमार दास, फिर दूसरे नंबर पे। 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 में फिर से जो है कि कांग्रेस एक विश्वास जताती है और मोहम्मद आफाक आलम के ऊपर। अब मोहम्मद आफाक आलम चुनाव जीत जाते हैं, यानी कि वर्तमान में कसबा विधानसभा का जो विधायक हैं वो मोहम्मद आफाक आलम साहब हैं। और जो सेकंड नंबर पे रहे, अब जो है कि बीजेपी आप देखें कि 2010-2015 में बीजेपी की तरफ से प्रदीप कुमार दास थे, लेकिन उन्हें लोजपा से टिकट मिला 2020 में, और वो उस वक्त में भी जो है कि भाई चुनाव हार गए, दूसरे नंबर पे रहे। लेकिन 2020 का कुछ दिलचस्प कहानी ये है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अपना कैंडिडेट कसबा विधानसभा से दिए थे, और वो व्यक्ति का नाम था मोहम्मद शहबाज आलम। मोहम्मद शहबाज आलम कसबा विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के संबल पे, और वो टोटल जो वोट लाते हैं वो लाते हैं 5316 वोट लाते हैं, यानी कि 5316 वोट लाते हैं। मजेदार ये है कि एक निर्दलीय उम्मीदवार वो 8000 वोट लाता है। हम पार्टी जो जीतन राम मांझी की पार्टी है वो 23716 वोट लाती है। अब इस राजनीतिक पृष्ठभूमि में, इस समीकरण में एक व्यक्ति बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से डायरेक्टली इस बात को कह रहा है कि आप हमें अगर टिकट देते हैं तो कसबा विधानसभा का जो सीट है वो आपकी झोली में हम डाल लेंगे, और मेरे सामने जितने भी लोग हैं सबकी मैं जमानत जब्त कर दूंगा। क्या वाकई में लगता है कि जिस तरीके से असीम अख्तर साहब जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से बात कर रहे थे, क्या उन्हें टिकट देनी चाहिए? और जो सिलसिला कांग्रेस का चलता आ रहा है वहां पर 2010, 2015, 2020 मोहम्मद आफाक आलम, क्या उन्हें वो शिकस्त दे पाएंगे? या फिर जिस तरीके से 2020 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रदर्शन रहा था, क्या उसी तरीके से इस बार भी प्रदर्शन रहेगा? आप लोग के ऊपर मैं छोड़ रहा हूं कि आप जो है कि कमेंट बॉक्स में कसबा विधानसभा के बारे में और जनाब असीम अख्तर साहब के बारे में आप जरूर कमेंट करें। और एक बात तो और है कि क्या जिस तरीके से असीम अख्तर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से टिकट मांग रहे, क्या टिकट मांगने का पैमाना यही है या फिर और कुछ है? क्या देखा जाता है टिकट देने से पहले? और जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कहते हैं कि मैं लीडरशिप देने के लिए आया हूं, लीडरशिप जो है कि आप मैं देखना चाहता हूं, क्या वाकई में ऐसे लोगों को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आकर क्या लीडर बनाया जाता है या फिर और कुछ है? ये सारी बात आप जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।